दोस्तों, अगर आज भी आप महंगे केमिकल खाद पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मात्र 2 किलो पुराना गुड़ और फसलों में ऐसा बदलाव कि आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा गुड़ का ऐसा इस्तेमाल जो मिट्टी को जिंदा कर देगा। आप किसी भी टाइप की खेती करते हैं, ये इनकी ग्रोथ को तेज़ करके पैदावार को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम खर्चे में अच्छे उत्पादन के लिए और बहुत ही आसान तरीके से आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री जी की बगिया। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देसी राज की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं जिसका राज पुराने किसान तो जानते थे, लेकिन आज की नई पीढ़ी भूलती जा रही है कि गुड़ का सही इस्तेमाल खेती में कैसे किया जाए। अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए महंगे फर्टिलाइज़र भी पीछे रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुड़ इतना असरदार क्यों होता है। दोस्तों, गुड़ में होता है नेचुरल एनर्जी सोर्स और मिनरल्स जैसे आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और कॉपर और माइक्रोब्स को बढ़ाने की अद्भुत ताकत। दोस्तों, जब आप गुड़ को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी के अंदर पनप रहे सुस्त गुड बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और ये मिट्टी में फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अघुलनशील पोषक तत्वों को तोड़कर पौधों द्वारा अवशोषित करने योग्य बनाते हैं, जिससे पौधों को हर मौसम में पोषण आसानी से मिलने लगता है। दोस्तों, ऐसा होने से पैदावार में 20 से 30% की वृद्धि हो सकती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जिसे सोशल मीडिया पर अक्सर नहीं बताया जाता, कि गुड़ एक सीधा फर्टिलाइज़र नहीं है। ये मुख्य रूप से एक शक्तिशाली माइक्रोनिज़म एक्टिवेटर और प्राकृतिक सॉइल कंडीशनर है, जो आटे और खली के साथ मिलकर अपने आप को 10 गुना ज़्यादा असरदार बना लेता है। दोस्तों, गुड़ के प्रयोग से मिट्टी फर्टाइल होती है। साथ में गर्मियों में पौधे हैं या जो भी फसलें हैं वह जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाती। इनमें ज़्यादा फटाव नहीं हो पाता, क्योंकि गर्मियों की वजह से फसलें न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाती। तो गर्मियों में गर्मी से बचाव के लिए और गर्मियों में भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, उसके लिए सबसे बेस्ट गुड़ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, गर्मियों में कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे उत्पादन के लिए गर्मियों में अच्छा फटाव हो, तो गर्मियों का कोई भी असर आपकी फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप गुड़ का प्रयोग ज़रूर करें। और यहाँ पर दोस्तों, हम फसलों में अलग अलग तरह का फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड बार बार यूज़ करते हैं, या खरपतवार नाशी का भी जब हम यूज़ करते हैं तो फसलें दोस्तों स्टेक में चली जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, या फिर उनकी प्रॉपर ग्रोथ रुक जाती है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे फटाव के लिए और फसलों को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए जब आप गुड़ के साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके पानी के साथ चलाएंगे, तो दोस्तों आपकी फसलें स्ट्रेस से फटाफट बाहर आएंगी और ये तंदुरुस्त होकर हरी भरी नज़र आने लग जाएंगी, क्योंकि गुड़ फसलों की इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ा देता है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि गुड़ को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या क्या मिलाकर गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कम खर्चे में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। सबसे पहले दोस्तों, आपने गुड़ में जो भी आपके घर में दालें हैं उनका मोटा मोटा सा आटा पीस लीजिए और इस पानी में 2 किलो मिक्स कर दीजिए। गर्मियों में आपने 200 लीटर पानी में 1.5 किलो गुड़ ही डालना है पानी में, वरना सर्दियों में आप 2 से 3 किलो भी डाल सकते हैं, ताकि सर्दियों में हीट अच्छे से मिले फसलों को। आप ठंड से बचाव के लिए आप 2 से 3 किलो की मात्रा आप रख सकते हैं। दोस्तों, इस बात का
आपने विशेष ध्यान रखना है। कम से कम 10 दिन तक दिन में एक बार आपको इसे मिक्स करना है, अच्छे से हिलाना है। आप इसे 15 दिन तक भी रख सकते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन होंगे दाल में वो फसलों तक पहुंच जाएंगे। अब तीसरा, जो दोस्तों फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरसों की खली। आप नीम की खली, अरंडे की खली, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं। दोस्तों फसलों में डिजीज़ है तो आप नीम की खली दे सकते हैं। अगर फसलें तंदुरुस्त हैं तो आप सरसों की खली का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन सभी को मिक्स करके भी आप गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यूज़ करने का तरीका सभी का एक ही है। 200 लीटर पानी में आप 2 से 3 या 4 किलो तक आप खली डाल सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके दोस्तों 10 से 15 दिन तक रख के आप पानी के साथ इसे चला दीजिए। दोस्तों एक सावधानी आपने ज़रूर रखनी है, जब भी आप इसे पानी के साथ चलाएं, पानी को मिक्स नहीं करना है। खली है वो नीचे ही जमी रहे। ऊपर का पानी आप चला दें तो इसमें फिर से गुड़ और आटे को ड्रम में डालकर आप नीचे की खली का 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है। सबसे बेस्ट है सर्दियों के टाइम में किसी भी तरह की फसलें हैं कम से कम 1 लीटर, अदरवाइज़ 2 से 3 लीटर तक भी आप 16 लीटर के स्प्रे पंप में बाकी पानी भरकर चला सकते हैं। और गर्मियों में आप आधा लीटर से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि गुड़ में हीट होती है, तो गर्मियों के समय में और ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए फसलों में, तो आप आधा लीटर तक ही यूज़ करें फसलों में, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। सर्दियों में आप क्वांटिटी बढ़ाकर कर सकते हैं। दोस्तों गुड़ का प्रयोग आपने फसलों में कम से कम एक बार करना है, किसी भी टाइप की फसलें हों करना है, और ज़्यादा करना है तो गर्मियों में 30 दिन के गैप में आप 2 बार कर सकते हैं, और सर्दियां हैं तो आप 15 दिन के गैप में आप 2 बार कर सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है और नॉलेजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।